Morning class, let's continue our topic linear equations in two variable, and today we are solving exercise 3D, that is on page number 129, and I hope that you have completed up to question number 14 in your notebooks that have been already discussed with you. Now question number 15 says that find the value of k for which each of the following system of linear equations has infinite number of solution. तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन बोर्ड पर है, k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यू नो दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1। पर यहाँ पर देखो c1 तो इक्वल के इधर है, तो हमें सबसे पहले इधर लाना पड़ेगा। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो बन जाएगी k-1, k की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3k इज इक्वल टू 0। अगर जब हमने इनको कंपेयर किया सिस्टम के साथ तो हमारी a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई 3 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस का 7, a2 की वैल्यू आ गई k-1, b2 की वैल्यू आ गई k प्लस 2 और C2 की वैल्यू आ गई माइनस का 3k। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वी नो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू है k-1, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k प्लस 2, c1 की वैल्यू है माइनस 7, c2 की वैल्यू है माइनस 3k। माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट। अब k की वैल्यू निकालने के लिए आप फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं या सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को भी सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए मैंने दोबारा लिख लिया 2 इंटू k-1 इज इक्वल टू 3 इंटू k प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। इसको इधर ले आए तो ये हो गया 2k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4। जब माइनस किया तो कितना आ गया माइनस का k और यहाँ आ गया माइनस का 7। ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 7। सो सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7। अगर आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो भी हमारी k की वैल्यू 7 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? पर अगर मान लो जैसे 3 इंटू 3k 9k हो गया, 7 इंटू k 7k प्लस 14 हो गया, कहीं भी k स्क्वायर नहीं आया। अगर k स्क्वायर आता, वी विल सी वन क्वेश्चन जिसमें k स्क्वायर आता है। इज इट क्लियर? हैव अ लुक। ओके, लेट्स सी वन क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, 15 के बाद 16, 17, 18 सेम है, वो आप खुद कर सकते हैं। 19 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें पता है इसको जनरल फॉर्म में करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूँ। तो ये हो गया माइनस k इज इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नाउ अगर जब हमने इसको कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू आ गई मेरी k-1, b1 की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 1 और c1 की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 5, a2 की वैल्यू आ गई k प्लस 1, b2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस k और c2 की वैल्यू आ गई माइनस का 3k प्लस 1, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए वी नो दैट वी हैव फॉर infinitely many solutions the condition is a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। a1 की वैल्यू क्या है k-1, a2 की वैल्यू क्या है k प्लस 1, b1 की वैल्यू क्या है -1, b2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस k, c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू माइनस का 3k प्लस 1। माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लें तो देखो जैसे यहाँ से माइनस कॉमन किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k-1। जब इससे माइनस कॉमन किया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा k-1 और इन माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट।
या फिर मैं करके दिखा दे रहा हूँ, माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो हो गया k माइनस वन। इज दैट क्लियर? दिस माइनस एंड दिस माइनस विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा k माइनस वन अपॉन k प्लस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस वन इज इक्वल टू 5 अपॉन 3k प्लस 1। अब देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर नहीं आ रहा, पर जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास k का क्या आ रहा है? स्क्वायर। तो एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है? एक बार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, एक बार सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये जाएगा k माइनस वन अपॉन k प्लस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस वन। जब इसको सॉल्व किया, k स्क्वायर प्लस वन माइनस 2k इज इक्वल टू k प्लस वन, सबको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ मैं। देखो 1 and 1 विल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, जब इसको इधर शिफ्ट किया तो हो जाएगा माइनस 3k इज इक्वल टू 0, ठीक है? अच्छा, हम इसको ना क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। हम 2k को इधर ले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 3k। देखो, हम इसको जो नहीं करेंगे वो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये तो जाएगा तो हो जाएगा 3k। तो बच्चे करेंगे k से k कैंसिल कर देंगे, k की वैल्यू आ गई 3, पर ये गलत है, ठीक है? जब क्वाड्रेटिक बन रहा है तो हमें पहले क्वाड्रेटिक बनाना है, क्योंकि यहाँ से k की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। ये पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा था, तो ये हमें नहीं करना है, हमें k को इधर शिफ्ट करना है, हमें क्वाड्रेटिक बनानी है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ से हमने k को कॉमन कर लिया, तो जब k को कॉमन किया तो क्या बचा? k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार k 0, एक बार k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार k की वैल्यू आ गई 0 और एक बार k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू आ गई 3, यानी एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 0। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? वहाँ से भी k इज इक्वल टू 3 आएगा। फिर मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। 1 अपॉन k माइनस वन इज इक्वल टू 5 अपॉन 3k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये हो गया 3k माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 6, तो k इज इक्वल टू 3। अब देखो, एक बार यहाँ तक लिखो, हैव अ लुक। ओके, सो देखो यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 आया, k इज इक्वल टू 3 आया और k इज इक्वल टू 3 आया, तो हमारा आंसर होगा k इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर नहीं होगा। अब बच्चे पूछेंगे सर क्यों नहीं होगा? तो देखो, इस वाली कंडीशन को देखो जो हमने ये निकाली थी, ये कंडीशन, इसमें आप, मुझे तो पता है 3 सेटिस्फाई कर रहा है, आप 3 लगा के देख लो, पर मुझे पता है 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? यहाँ पर 0 लगा दो, तो देखो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना आ गया? माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज माइनस 1, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, क्या माइनस 1 5 के इक्वल है? नहीं है। ये कंडीशन कब आ रही है? जब हमने k इज इक्वल टू 0 लगाया। तो k इज इक्वल टू 0 लगाने से ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3। सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन k मस्ट हैव द वैल्यू एज 3। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज अवर आंसर। 0 नहीं होगा। 0 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है? हैव अ लुक। तो k इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आपके बोर्ड पर है, ठीक है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, यानी c1 को इधर लेके आना है। तो c1 को जब इधर लाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0 और ये -6 इज इक्वल टू 0। मैंने एक स्टेप बचा लिया, पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है? नाउ कंपेयर कर लो। तो देखो a1 की वैल्यू हो गई a-1, b1 की वैल्यू हो गई 3, c1 की वैल्यू हो गई -2, a2 की वैल्यू हो गई 6, b2 की वैल्यू हो गई 1 - 2b और c2 की वैल्यू हो गई -6। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी हैव a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है? a-1, a2 की वैल्यू क्या है? 6, b1 की वैल्यू क्या है? 3, b2 की वैल्यू क्या है? 1 - 2b
C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 2, C1 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू माइनस का 6, माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6, क्या बचा 1/3। एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन बनेगी, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी, बी की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो एक बार हमें फर्स्ट और सेकंड को लेना है, तो फर्स्ट क्या है a - 1/6 इज इक्वल टू 3/1 - 2b, और एक बार हमें सेकंड और थर्ड को लेना है, सेकंड है 3/1 - 2b इज इक्वल टू 1/3। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, सो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे आ गया 1 - 2b इज इक्वल टू 9, देयरफॉर -2b इज इक्वल टू 9 - 1, 1 उधर जाएगा 9 - 1 - 2b इज इक्वल टू 8, यानी b इज इक्वल टू -4। हमारी b की वैल्यू आ गई -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैंने पहले इसको इसलिए सॉल्व किया, यहाँ पर सिर्फ 1 वेरिएबल था और यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, यानी यहाँ पर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ तो हमारा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो a - 1/6 इज इक्वल टू 3/1 - 2b, 1 - 2 इंटू -4, तो ये हो गया a - 1/6 इज इक्वल टू 3 माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 8 + 1 इज़ 9, तो 1 + 8 इज़ 9। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सॉल्व कर दिया तो a - 1 कितना आया 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b विच वी हैव फाइंड आउट, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा यही लॉजिक चलते आ रहा है। सो हमने क्या किया, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो a और b की जो वैल्यू है यहाँ लगा के एक बार चेक कर लेना, तो जब चेक कर लेते हैं तो 3 - 1 कितना आ गया 2, 2/6 इज इक्वल टू 3/1 - 2b, तो 1 - 2b मतलब 1 - -8, यानी 1 + 8 इज़ 9, यानी 3/9, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 1/3। तो देखो 1/3, 1/3, 1/3, यानी a और b की वैल्यू लगा के जब हम इसमें रख रहे हैं कंडीशन में, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड वी हैव फाइंड आउट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22nd, 23rd, 24th, 25th एंड 26th ऑल आर ऑफ द सेम टाइप, बट पीछे भी मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, सो बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा, सो देयरफॉर यू हैव टू सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 23 ओनली। सो योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 20, 22 एंड 23। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।